Hello students, today I am going to discuss with you what are Roman numerals. But before I start with my topic of Roman numerals, I would like to explain you something about Hindu-Arabic numerals. As you can see on my screen, in mathematics, we use only 10 numbers, that is symbols, to write numbers. मैथमेटिक्स में आप कोई भी नंबर देखें, हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। 10 सिंबल्स हम यूज करते हैं जिनकी हेल्प से मैथमेटिक्स में नंबर्स लिखे जाते हैं। तो कौन कौन से सिंबल्स हैं वो? दीज आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These numerals were first used by Hindus and by the Arabians, so-called Hindu-Arabic numerals. इनको हम international numbers भी कहते हैं और they are called as international numbers. इंटरनेशनल न्यूमरल्स और नंबर्स, इनको हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर रोमन न्यूमरल्स? रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए भी हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। तो कौन से सिंबल्स हैं और कितने सिंबल्स हैं? रोमन्स यूज्ड 7 सिंबल्स टू राइट ए नंबर। रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए, जिस तरह से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को लिखने के लिए हमें 10 डिजिट्स की जरूरत पड़ती है, 10 हमारे सिंबल्स होते हैं, उसी तरह से रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हमारे पास क्या है? 7 सिंबल्स हैं। बाय मेकिंग यूज ऑफ दीज 7 सिंबल्स वी कैन राइट रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर ये सभी 7 सिंबल्स मैंने लिख रखे हैं। तो इन सभी सिंबल्स का हिंदू अरेबिक न्यूमरल में अलग अलग नंबर है। तो कौन कौन सा नंबर है वो, उसको देख लेते हैं। Here I stands for 1, V stands for 5, X रोमन न्यूमरल जो आपका है इट stands for 10। हिंदू अरेबिक न्यूमरल में इसकी वैल्यू 10 है। L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000। यहाँ पर मैंने सभी ये 7 सिंबल जो रोमन न्यूमरल्स के हैं उनकी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की जो वैल्यूज हैं वो लिख दी हैं। आपने इनको अच्छे से समझना है। एक जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने क्या याद करनी है कि रोमन सिंबल हमारे पास 7 है, दे आर 7 इन नंबर एंड देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन रोमन न्यूमरल्स। चलिए, अब रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब कौन कौन से रूल्स हैं? जैसे मैथमेटिक्स में हम अपने नंबर्स लिखते हैं, उसी तरह से रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल इज रेपिटेशन। रेपिटेशन मीन्स कंटिन्यूटी। लगातार जब आप कोई रोमन सिंबल लिखते हैं तो इट मीन्स एडिशन। लेकिन ये हर रोमन न्यूमरल के साथ नहीं है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल, तो वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। If a smaller number is written to the right of the larger one, अब अगर किसी लार्जर रोमन न्यूमरल के राइट में स्मॉल नंबर लिखा जाता है तो वो स्मॉल नंबर उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं L सिंबल लेती हूँ, ठीक है, L स्टैंड्स फॉर 50, 50 के राइट में मैं अगर 1 लगाती हूँ, I लगाती हूँ रोमन सिंबल, तो वो 51 बन जाएगा। ठीक है। If a smaller number is written to the left of the larger one, it is subtracted from the larger. अगर हम इसी स्मॉलर नंबर को लार्जर रोमन न्यूमरल के लेफ्ट में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं V रोमन सिंबल के लेफ्ट में I लिखती हूँ, मतलब 1 लिखती हूँ रोमन न्यूमरल का, तो इट्स वैल्यू विल बिकम 4। V स्टैंड्स फॉर 5, 5 माइनस 1 4। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। नंबर 4, V is never written to the left of X। जो V सिंबल है वो X के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है। I is written only once to the left of V and X।
तो आपने ये सभी रूल्स जो हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको प्रॉपरली समझना है, क्योंकि इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम आगे रोमन जो न्यूमरल्स हैं उनको लिखना सीखेंगे। कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपने हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं रोमन न्यूमरल्स को करते हुए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। रोमन न्यूमरल्स को लिखते हुए कोई भी सिंबल, जो आपके पास 7 सिंबल हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए, उनमें से कोई भी सिंबल आपका 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। सिंबल्स V, L एंड D, दे आर नेवर रिपीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ये ना तो रिपीट होते हैं, ना ही ये किसी में से सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली वंस। जो सिंबल I है आपका, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं V और X में से सिर्फ एक ही बार। नेक्स्ट इज टू राइट लार्जर नंबर्स। बड़े नंबर लिखने के लिए अ बार इज प्लेस्ड और बार इज यूज्ड टू राइट व्हेन इट इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल। जब भी किसी रोमन सिंबल के ऊपर हम इसको प्लेस करते हैं, इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझा देती हूँ, आगे मैं और क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। लेट अस से मैंने यहाँ पे सिंबल V लिखा है। आपको पता है कि V जो है इट स्टैंड्स फॉर 5, लेकिन द मोमेंट आई एम पुटिंग बार ओवर दिस V, its value will become 1000 times more, means 5 into 1000 is equal to 5000। तो इस तरह से और कई एग्जांपल्स लेकर मैं आपको आगे समझाऊंगी। X can be subtracted from L and C only once। जो X सिंबल है 10 के लिए, वो आप L और C में से एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C can be subtracted from D and M only once। जो C सिंबल है that stands for 100, तो इसको आप D और M में से एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लिखना सीखेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की जो काउंटिंग है हमारी 1 से 20 तक, उनको कैसे कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमरल्स में। तो उन सिंबल्स को हम याद रखेंगे जो मैंने पहले आपको बताया था कि कौन कौन से सिंबल्स हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए। 7 सिंबल्स हैं, उन्हीं सिंबल्स को याद करेंगे। हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हमारे पास जो 1 है उसको अगर हमें रोमन में लिखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ एक आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइन आई वाला सिंबल लगाना है। 2 लिखना है तो 2 के लिए आपको क्या करना है, सिंपली 2 लाइंस प्लेस करनी है। 3 के लिए क्या करना है, आपने 3 के लिए 3 लाइंस प्लेस करनी है, 1 2 3। अब 4 है, 3 के बाद इमीडिएटली आपने एक रूल जो अपने माइंड में रखना है वो क्या है, कोई भी सिंबल रोमन न्यूमरल्स में 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 3 लाइंस के बाद एक लाइन और लिख के 4 को नहीं लिख सकती हूँ। तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली आफ्टर 4 हमारे पास क्या है 5, तो 5 का हम पहले यहाँ सिंबल 5 लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 5 लिखना है। अपना रूल याद करेंगे कि अगर हम कोई स्मॉल सिंबल बिग सिंबल के लेफ्ट में लगा देते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बिग सिंबल में से, लार्जर वन में से। तो V स्टैंड्स फॉर, आपका जो V है इट स्टैंड्स फॉर 5, जो आपका ये I सिंबल है इट स्टैंड्स फॉर 1। तो बेसिकली आपकी जो वैल्यू है आपने क्या किया, इस 5 में से माइनस कर दिया 1 को, तो 5 माइनस 1 आपका यहाँ पे 4। 4 के लिए क्या सिंबल आ गया, V और उसके लेफ्ट में 1। अब 6 की बात करेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं इसको, V सिंबल 5 लिखेंगे। अब राइट में ऐड करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है राइट में जब भी हम सिंबल लगाते हैं रोमन सिंबल तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लार्जर वन में ऐड होती चली जाती है। तो V स्टैंड्स फॉर 5, सिंपली यू हैव टू पुट 1 I ओवर देयर टू गेट द वैल्यू ऑफ 6। 7 के लिए हमें क्या करना है, V सिंबल लगाएंगे, 1 लाइन लगाएंगे, 2 लाइन लगाएंगे, 5 6 7। अब 8 देखें कैसे लिखना है, V 5 6 7 8। अब हमारे पास यहाँ 3 टाइम्स आपने लाइंस लगाई हैं, लेकिन इसके बाद जब हमने 9 लिखना है तो V के बाद हमें क्या करना है, हमें 4 लाइंस नहीं लगानी है। हमें अपना रूल फिर से याद करना है कि कोई भी रोमन सिंबल जो है वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। तो अब इस 9 को कैसे लिखेंगे, तो हमें इमीडिएटली आफ्टर दिस 9 इट इज 10, हमें इस लार्ज सिंबल को पहले लिखना है। अब इसी लार्ज सिंबल को 10 को यहाँ लिखेंगे और इसके लेफ्ट में हम एक I सिंबल जो 1 है रोमन न्यूमरल में उसको लिखेंगे। जैसे मैंने आपको
5 के लिए 4 के लिए समझाया था। तो इसी तरह से यहाँ पे आपने x स्टैंड्स फॉर 10 और ये वाला आपका जो 1 है इट स्टैंड्स फॉर 1। अब इस 10 में से आप जब इस 1 को माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 9 और 9 के लिए आपके पास सिंबल देखिए क्या बन जाएगा, इस तरह से। तो ये थी हमारी काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक। हिंदू और अरेबिक न्यूमरल्स को कैसे हम रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं।